Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we will start a new lesson from your Footprints Without Feet book, Class 10 NCERT. This is chapter number 4 and the name of the lesson is A Question of Trust and it has been written by Victor Canning. This story is about a thief who gets a taste of his own medicine. During his burglary attempt at a big house, he gathers all the necessary information and enters the house. But he is cheated by a lady thief who claims herself to be the owner of the house. So let's start the lesson. सो यहाँ हॉरेस डेनबी के बारे में बताया गया है। सोसाइटी में आसपास के जो लोग हैं वे सब हॉरेस को एक बहुत ही गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन समझते हैं। ही इज 50 years ओल्ड एंड ही इज अनमैरिड। उसने एक हाउसकीपर रखी हुई है जो उसका एंड उसके घर का ध्यान रखे। पास्ट में वो एक चोर था बट अब उसने अपनी बहुत ही नीट एंड क्लीन इमेज बना ली है। Now, समर सीजन में हॉरेस को हे फीवर हो जाता है। अदरवाइज यूजुअली ही वाज वेरी वेल एंड हेल्दी। नाउ ये हॉरेस जो है वो लॉक्स मैन्युफैक्चर करता है, लॉक्स बनाता है एंड वो इस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल भी है। उसने अपनी इस यूनिट में 2 हेल्पर्स भी हायर किए हुए हैं। आगे हमें नरेटर बताते हैं कि दो हॉरेस वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, ही वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वो पूरा ईमानदार नहीं था। एंड वो कंप्लीटली ऑनेस्ट किस तरह से नहीं है? तो 15 साल पहले पहली बार एंड द ओनली टाइम ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। सो सभी ऐसा सोचते थे कि ही वॉज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, बट किसी को भी ये नहीं पता था कि 15 साल पहले उसने प्रिजन की लाइब्रेरी में भी दिन बिताए थे एंड यहीं से उसे रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक लगा था। एवरी ईयर ही यूज्ड टू स्टील मनी फ्रॉम अ सेफ। किसी के भी एक घर की तिजोरी में डाका डालता था एंड इतना तो कीमती सामान वो लूट ही लेता था जिससे उसका पूरा साल आराम से निकल जाए। एंड जो भी पैसे बच जाते थे उससे वो किसी एजेंट के थ्रू कोई अच्छी सी बुक खरीद लेता था। ना हॉरेस जहाँ रहता है वहां जुलाई के महीने में काफी ब्राइट सनशाइन होती है। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर बार की तरह इस जुलाई के समर्स में भी वो बिना पकड़े गए एक बड़ा सा हाथ मारेगा। उसने एक घर को अपना निशाना बनाया एंड ही स्टडीड द हाउस फॉर ओवर 2 वीक्स। उस घर की बारीक से बारीक डिटेल्स को उसने स्टडी किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग्स कहाँ से कहाँ जाती है, रास्तों के बारे में, गार्डन एरिया कैसा एंड कितना है। ये सब इसलिए कि इमरजेंसी के टाइम उसे कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ना जिस दिन हॉरेस ने चोरी का प्लान किया था उस स्पेसिफिक डे को पूरी फैमिली लंदन गई हुई थी एंड उनके 2 सर्वेंट्स को पीछे से घर का ध्यान रखना था। बट अब क्योंकि घर पर कोई वॉच रखने वाला एंड टोकने वाला नहीं था तो सर्वेंट्स ने सोचा कि दे वुड गो फॉर अ मूवी। अब हॉरेस तो काफी दिनों से उस घर पर वॉच रख ही रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ द सर्वेंट्स लिविंग द हाउस। खुशी के मारे वो ये भूल गया कि ये जुलाई की ब्राइट सनशाइन वाला पीरियड था एंड इस टाइम में ही ऑलवेज यूज टू हैव हे फीवर। अब वो तो टूल से भरा हुआ बैग लेकर चला उस घर में चोरी करने। नाउ हॉरेस के अकॉर्डिंग उस ग्रेंज के सेफ में there were about 15,000 pound worth of jewels। उसने सोचा कि वो अगर इन ज्वेल्स को एक एक करके बेचेगा तो भी he would get at least 5,000 pounds and this would keep him happy and content for 1 year। उसने ये भी सोचा कि इस ऑटम सीजन में जो 3 नई बुक्स आने वाली है उसे वो इन पैसों से खरीद सकता है। उसने देखा कि उस ग्रेंज के हाउसकीपर ने घर की चाबी किचन के दरवाजे के बाहर जो हुक लगा हुआ था उस पर हैंग की हुई थी। उसने हाथों में ग्लव्स पहनकर चुपचाप घर की चाबी ले ली। ग्लव्स सो एज नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। उसकी फिंगरप्रिंट्स कहीं रह ना जाए इसकी वजह से वो हमेशा केयरफुल रहा करता था। उसने चुपचाप से ग्रेंज का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता किचन में सो रहा था। हॉरेस को देखते ही वो कुत्ता थोड़ा सा हिला, मेड अ नॉइज एंड फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसने इस घर के बारे में बारीक से बारीक डिटेल्स को स्टडी तो किया ही था। उसे ये भी पता था कि उस छोटे से डॉग का नाम शेरी था। इट्स ऑल राइट शेरी, ही सेड टू द डॉग। अब उसका काम तो चोरी करना था एंड काफी सारे घरों में डॉग्स तो होते ही हैं। So he knew that the trick to keep dogs quiet was to call them by their names and show them a bit of love. Now उस घर के ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे सेफ छुपाया हुआ था। The safe was hidden behind a painting। अब इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखकर उसका मन बुक्स के बजाय पेंटिंग्स कलेक्ट करने को हो रहा था। बट बाद में उसने सोचा कि जाने दो, मेरे छोटे से घर में बुक्स कलेक्ट करना ही बेटर रहेगा बिकॉज पिक्चर्स तो रिक्वायर्ड लार्जर स्पेस, उसके लिए तो बड़ा घर चाहिए।
नाउ एज ही मूव फॉरवर्ड उसने देखा कि टेबल के ऊपर फूल सजाए हुए थे। एक तो उसका नोज पहले ही हे फीवर की वजह से टिकल कर रहा था एंड अब इन फ्लावर्स की स्मेल, वो तो परेशान हो गया। बट फिर भी उसने अपने टूल्स वगैरह अरेंज किए क्योंकि उन मूवी देखने गए हाउसकीपर्स के लौटने से पहले ही हैड टू मूव फास्ट एंड उसके पास करीब 4 घंटे थे। चाबी एंड तालों के साथ रहना एंड खेलना तो उसकी पुरानी आदत थी एंड घर का जो बर्गलर सिस्टम था वो इतना कुछ खास नहीं था। द बर्गलर सिस्टम ऑफ द हाउस वाज नॉट अ गुड वन। अब वो गया हॉल में एंड वहां जाकर उसने बर्गलर सिस्टम के वायर काटने की तैयारी शुरू कर दी। वो जोर से छींका। He sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वो सोचने लगा कि ये रिच लोग कितने फुलिश होते हैं कि उनके पूरे घर का प्लान, उसका इंटीरियर, उनके लॉकर की इंफॉर्मेशन सब कुछ किसी वीकली मैगजीन में दे देते हैं एंड ऐसा करने से तो किसी भी चोर के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। Now the smell of the flowers was constantly making him sneeze loudly and so उसने अपने मुंह को हैंडकरचिप से कवर किया एंड कंटिन्यूड हिज वर्क। उतने में तो दरवाजे पर से किसी ने पूछा कि वॉज इट अ कोल्ड और हे फीवर। तो इस पर हॉरस ने तुरंत रिप्लाई दिया कि हे फीवर एंड वापस जोर से स्नीज किया। अब जो दरवाजे पर से बात कर रहा था उसने हॉरस को एडवाइस दी कि अगर तुम्हें तुम्हारे काम में परफेक्ट बनना है, अगर तुम्हें एक अच्छा चोर बनना है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से फ्लावर से तुम्हें एलर्जी है एंड बाद में तुम्हें उस फ्लावर के कांटेक्ट में आना अवॉइड करना चाहिए एंड तुम्हें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अदरवाइज ऐसे छींकते रहे तो तुम पकड़े जाओगे। बाद में उसने ये भी कहा कि हिज स्नीजिंग कुड बी हर्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस। वो आवाज काफी काम एंड फर्म थी and when he saw a woman standing in the doorway, he got a bit nervous. The woman in the doorway was young, pretty, and she was dressed in red. वो लेडी उसके पास आई एंड फायरप्लेस के पास जो भी डेकोरेशंस सजाकर रखे थे उन्हें ठीक से अरेंज करने लगी। Then she ordered the dog to stay away and बाद में कहा कि किसी को भी ये लगा होगा कि मैं एक आध महीने से बाहर हूँ एंड बहुत ही आसान होगा इस घर में चोरी करना, बट थैंक गॉड मैं टाइम पर वापस आ गई। बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे ही घर में मुझे एक चोर वेलकम करेगा। हॉरस वॉज अ बिट होपफुल क्योंकि उसने देखा कि बर्गलर को देखकर दैट वुमन वॉज अम्यूज्ड रादर देन पैनिक्ड। अब हॉरेस को तो लगा कि ये तो घर की ओनर है एंड मुझे ये अरेस्ट भी करवा सकती है, बट अगर मैंने इसके साथ प्रॉपरली बिहेव किया, उसे अच्छी तरह से ट्रीट किया एंड अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की देन शी माइट लेट मी गो। नाउ हॉरेस ने भी मजाक करते हुए कहा कि उसने भी किसी फैमिली मेंबर को इस घर में एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था कि सभी लंदन गए हैं एंड देयर वाज नो वन एट होम। तो इस पर उस लेडी ने हॉरेस से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? दिस मस्ट बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर यू। बड़ी ही डिस्टर्बिंग बात होगी कि जिसके घर चोरी करने गए अंदर जाके देखा कि ओनर हैज रिटर्न्ड होम। तो इस पर हॉरेस ने रिप्लाई दिया कि पहले तो मुझे लगा कि ओनर आ गया है तो मैं यहाँ से फटाफट भाग जाऊं। तो इस पर उस लेडी ने रिप्लाई दिया कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बट वो पुलिस को कॉल करके तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म कर देगी कि एक आदमी मेरे घर में चोरी करने आया है एंड पुलिस तुरंत आकर तुम्हें पकड़ लेगी। तो इस पर हॉरेस ने अपने बचाव में कहा कि पहले तो वो घर के सारे टेलीफोन वायर्स कट कर देगा एंड देन he would do something to her so that she was not able to do anything for few hours। ये सुनकर तो उसने हॉरेस की तरफ सीरियस होकर देखा एंड पूछा कि इसका मतलब है कि वो उसे हर्ट करेगा। अब हॉरेस ने तो पहले ही सोच लिया था कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा सो दैट वो लेडी उसे जाने दे एंड अब तो उसने उस लेडी को हर्ट करने की बात कर दी। सो अपना बचाव करते हुए हॉरेस रिप्लाइड दैट ही वाज जस्ट सेइंग दैट टू फ्राइटन हर, अदरवाइज उसका इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था। नाउ हॉरेस ने तो उसे डराने के लिए ये बात कही थी, बट वो तो कुछ डरी वरी नहीं एंड सो हॉरेस टोल्ड हर दैट इट वुड बी बेटर इफ शी फॉरगेट एवरीथिंग। उसने कभी उसे इस घर में देखा भी था ये वो लेडी भूल जाए एंड लेट हिम गो। सडनली शी स्पोक इन अ शार्प एंड लाउड वॉइस दैट व्हाई शुड शी लेट हिम गो। वो यहाँ उसके घर में चोरी करने आया था एंड अगर उसने उसे छोड़ दिया तो ही वुड गो एंड ड्रॉप समवन एल्स। उसने ये भी कहा कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है।
तो इस पर हॉरस ने हंसकर जवाब दिया कि सोसाइटी को मुझसे जरा भी खतरा नहीं है, बिकॉज ही स्टोल ओनली फ्रॉम दोज पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, एंड उसके पास अच्छा खासा गुड रीजन भी है चोरी करने का, एंड ही हेटेड इवन द थॉट ऑफ गोइंग टू अ प्रिजन। वो लेडी उसके इस रिप्लाई पर हंसने लगी। ना हॉरेस को लग रहा था कि मेरी बातों का इस लेडी के ऊपर कोई असर हो नहीं रहा, एंड वो जरूर पुलिस को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर देगी, एंड सो ही वॉज बेगिंग हर नॉट टू कॉल द पुलिस। हॉरिस को ऐसा लगा कि इस तरह से उस लेडी को बैक करने से वो उसे कन्विंस कर लेगा कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, एंड शी वुड लेट हिम गो। नाउ हॉरिस उस लेडी को कंटिन्यूअसली एंड डेस्परेटली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ही वुड श्योरली स्टॉप रॉबिंग पीपल एंड वो पुलिस को ना बुलाए, एंड उसने उस लेडी को प्रॉमिस भी किया कि मैं जो भी बोल रहा हूं उस पर विश्वास करे। बाद में उस लेडी ने उसे बड़े ध्यान से देखा एंड पूछा कि क्या सच में तुम्हें जेल जाने से डर लगता है। इसके बाद शी शुक हर हेड एंड कहा कि मुझे हमेशा से रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल काफी पसंद है। Now the woman picked up a cigarette box made of silver from the table and took out a cigarette. जैसे ही उसने सिगरेट निकाली, Horace quickly removed his gloves and gave her his cigarette lighter. ऐसा उसने इसलिए किया because he thought that if he pleased her, then she might help him. Then he asked her if she would let him go and pointed the lighter towards the cigarette. तो उसने जवाब दिया कि हाँ, वो उसे छोड़ देगी if he would do something that she wanted. अब हॉरिस को तो वहां से भागना ही था, सो ही क्विकली रिप्लाइड दैट ही वुड डू एनीथिंग फॉर हर। अब उस लेडी ने बड़ी चालाकी से हॉरिस से कहा कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी, बट शी लेफ्ट इट इन द सेफ एट द ग्रेंज। अब आज उसे किसी पार्टी में जाना है, बट शी हैड फॉरगॉटन द कोड ऑफ द लॉकर। तो इस पर हॉरेस ने जवाब दिया कि वो उसकी मदद जरूर करना चाहेगा, बट ही वुड हैव टू ब्रेक द लॉकर। अब इस पर उस लेडी ने कहा कि हाँ, तुम लॉकर तोड़ सकते हो, एंड तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे हस्बैंड एक आध महीने से पहले वापस आने वाले हैं नहीं, एंड इतने टाइम में तो वो लॉकर वापस रिपेयर करवा ही लेगी ना। हॉरेस वहां से छूटकर भागने के चक्कर में एक आध घंटे में तो उसने उस लॉकर को तोड़ दिया, सब ज्वेल्स उस लेडी को दे दिए, एंड खुशी खुशी वहां से ये सोचते हुए चला गया कि नाउ ही वॉज सेफ। अब 2 दिन तक तो उसने उस लेडी को दिया हुआ प्रॉमिस निभाया कि वो चोरी नहीं करेगा, बट था तो वो चोर ही। अब वो चोरी क्यों करता था? क्योंकि उसका पूरे साल काम भी चल जाए एंड उसको बुक्स पढ़ने का जो शौक है वो भी पूरा हो जाए। चोरी किए हुए पैसे से वो तो बुक ही खरीदता था। सो ऑन द थर्ड डे ही थॉट अबाउट द बुक्स दैट ही वांटेड टू बाय, एंड वो सोचने लगा कि ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर लॉकर टू स्टील फ्रॉम। बट उसे तो नेक्स्ट रॉबरी प्लान करने का मौका भी नहीं मिला एज ही वॉज अरेस्टेड। एक पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आया एंड अरेस्टेड हिम बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द शॉर्ट ओवर ग्रेंज। अब यूजुअली तो वो बहुत ही केयरफुल रहता है जब भी वो चोरी करने जाता है, उसकी फिंगरप्रिंट छूट ना जाए कहीं, उसका भी वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। बट इस बार तो ही थॉट कि वो तो घर के ओनर के गाइडेंस में ही सेफ तोड़ रहा है, एंड सो ही वॉज केयरलेस अबाउट हिज फिंगरप्रिंट्स। उस पर किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था जब उसने कहा कि भाई चोरी मैंने नहीं की, एंड उस ओनर के वाइफ ने ही मुझे सेफ खोलने के लिए कहा था। अब उस ओनर की एक्चुअल वाइफ वाज एन ओल्ड वुमन, एंड उसकी जबान काफी तेज चलती थी। शी वॉज अ शार्प टंग वुमन। उसने कहा कि हॉरेस की स्टोरी एकदम बकवास है बिकॉज शी हैड नेवर मेट हॉरेस, तो फिर सेफ खोलने को कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। हॉरेस को समझ में आ गया कि द यंग वुमन हु हैड आस्क्ड हॉरेस टू ओपन द सेफ हैड प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया था टू बी द ओनर्स वाइफ, एंड शी वॉज अ थीफ। सो इसके बाद हॉरेस गया जेल में एंड थॉट अबाउट द वुमन हु बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन ट्रिक्ड हिम एंड गॉट हिम कॉट, उसे पकड़वा दिया। इसके बाद से उसे बड़ा गुस्सा आता था when someone talked about honor among thieves. The theme of the chapter is that you should not trust anyone without collecting all the information about that person. The lady in the house pretended to be the owner and Horace trusted her words. With this, we have come to an end of this lesson. For more videos, like, share and subscribe my channel, Ignited Minds.